मैं ये कहूं कि बांकीपुर उपचुनाव के रिजल्ट के बाद जदयू को भी भाजपा पे अब रत्ती भर का भरोसा नहीं रहा है। जदयू के नेताओं का ये बयान आ रहा है कि नीतीश रहते तो ऐसा नहीं होता, नीतीश कुमार के कारण ये हो रहा है, उनकी कमी खल रही है, अच्छे नेता थे। सम्राट चौधरी का सीएम बनना जब जदयू को स्वीकारा ही नहीं है तो फिर क्यों आखिर सम्राट चौधरी बिहार चला रहे? सवाल उठ रहा है ऐसे में, क्योंकि सहयोगी दल ही नीतीश कुमार की बातें कर रही है। अब ऐसे में निशांत ने प्लान बना लिया है, जदयू ने अपना प्लान बना लिया है। भाजपा ये सोच रही है कि 4 विधायक लेकर, अब तो कम हो गए, 88 विधायक लेकर जो है वो कहीं ना कहीं हम पूरे तरीके से आगे हैं बड़े भाई की भूमिका में, क्योंकि एक नितिन नवीन की सीट थी वो तो गई, लेकिन जदयू ने भी भाजपा को औकात दिखाई है। देखिए पटना में आज सम्राट चौधरी जहां एक तरफ कार्यक्रम कर रहे थे तो जदयू का भी अपना कार्यक्रम था। जेनजी की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, सभी राजनीतिक दलों की नजर इस युवा पीढ़ी पर है। पार्टी से जोड़ने के लिए कोशिशें भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने युवा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें साथ लाने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री निशांत की तस्वीर देखिए, उन्होंने अपनी युवा टीम को कहा कि पिछले 20 सालों में बिहार में जितने भी काम हुए उसके बारे में लोगों को बताएं। साथ ही बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार की जो नीति और विचारधारा रही है उसे युवा वर्ग तक पहुंचाएं ताकि नई पीढ़ी को जमीनी हकीकत पता हो। मीडिया से बातचीत करते हुए निशांत ने कहा कि 20 से 25 साल के युवाओं को ये बताना है कि 2005 के पहले क्या स्थिति थी मालूम नहीं है। उनके पिता ने कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक किया, स्वास्थ्य का उस समय कोई इंतजाम नहीं था, शिक्षा की नीति भी दयनीय थी, सड़क बिजली की स्थिति ठीक नहीं थी, समाज में विवाद होता था, दंगे होते थे। स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी बात को बढ़ाए हुए कहा कि उनके पिता जब सत्ता में आए तो सबसे पहले बिहार में कानून का राज स्थापित किया, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में भी विकास का कार्य किया गया। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सभी वर्गों के लिए हमारी सरकार ने काम किया। अब निशांत ने कहा कि आज बैठक में जनता दल यूनाइटेड के युवा नेताओं को हमने कहा है कि जन जन तक 20 साल के काम को पहुंचाएं, खासकर युवा वर्ग को बताएं कि जेनजी को पार्टी से जोड़े। यानी कि निशांत भी इस चीज को लेकर अलर्ट हो चुके हैं। जहां भाजपा के धर्मेंद्र प्रधान ने जेनजी के कारण इस्तीफा दे दिया तो अब जदयू इस चीज को लेकर भाजपा से अलग हो गई है। जदयू इस चीज में जेनजी के साथ है और जेनजी के साथ बैठक भी कर रही है। बिहार में आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा उसमें जेनजी की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। ये तो अभी बांकीपुर का चुनाव देखकर जदयू के लोग समझ गए, सभी दल इसको समझ रहे हैं, इसीलिए उसी हिसाब से अब निशांत भी तैयारी कर रहे हैं। निशांत ने यह भी कहा कि जेनजी से हम लोग जुड़ेंगे और उन्हें पार्टी और गठबंधन से जोड़ने की कोशिश भी करेंगे। निशांत का ये प्लान बिहार की राजनीति के लिए बड़ा कदम है, क्योंकि भाजपा से जहां एक तरफ जेनजी नाराज चल रहे हैं तो निशांत ने मनाने की कावियात शुरू कर दी है। जदयू पहले से ही जो है इससे एकदम बच के चल रही है और इसके साथ चलना चाह रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें।